हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी स्यूडो फोर्स से ही रिलेटेड है। प्रीवियस क्लास में मैंने अपना 30 इयर्स एक्सपीरियंस का नॉलेज दिया कि स्यूडो फोर्स के क्वेश्चन कैसे हम इजी वे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे इजी वे सोच सकते हैं टू द पॉइंट। और उसी को और मैं फर्दर थोड़ा लेवल मैं आपको पहले ही बताया था कि मेरे टीचिंग जो ये स्टाइल होती है, मैं ABCD से शुरू करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ और उसे धीरे 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 करके XYZ लेवल तक पहुँचाता हूँ। तो यही मेरा अटैम्प्ट है। अब आप नेक्स्ट देखिए कि इसमें से हम स्यूडो फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे। बाय द थॉट ऑफ स्यूडो फोर्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो लोग बड़े लिंगदी वे सिंप्लीफाई करेंगे, आप सेकंड में कैसे निकालोगे, रट्टाफिकेशन नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल एंड प्रिंसिपल। नो, this is the question. In this case, this is the mass m1, mass m2 और ये पुली है, फिक्स्ड है। This is the elevator और लिफ्ट आप कह सकते हैं। The system is accelerating upward with acceleration a. So what will be the tension? Tension वायर में आपको बताना है। What is the tension? Now practically ये मास तो नीचे की, इसको थोड़ा और लॉन्गर बना दूं, दिस इज इवन मोर लॉन्गर कर देता हूं, ऐसे गैप कर दिया मैंने। तो प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस कि ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका अपना एक्सीलेशन, ये एक्सीलेशन लिफ्ट का अलग है और इसका एक्सीलेशन डाउनवर्ड्स और इसका ये एक्सीलेशन अलग हो गया। सो ये नीचे की तरफ एक्सीलेट करेगा, नेट फोर्स इसमें जो नीचे एक्ट करेंगे और नेट फोर्स अब इसका जो वेट होगा, अब m1g नहीं रहा, अब इसका एपरेंट वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा और इसका एपरेंट वेट भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, टेंशन ऊपर। तो अब इसकी बात करें, let इसका downwards acceleration is b, let b is the acceleration downwards। so जब ये downwards b acceleration से नीचे आएगा, इसका वेट कितना है, ड्यू टू m1g प्लस m1a, जो कि ये अपवर्ड एक्सीलेट हो रहा है तो स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ये इसका एपरेंट वेट हो गया। अब इस बॉडी का वेट ये रहा, तो बॉडी वेट माइनस टेंशन इक्वल m1a, तो a एक्सीलेशन b है। सो यू राइट वेट ऑफ दिस m1g माइनस प्लस m1a, ये बॉडी का वेट हो गया, माइनस अपवर्ड फोर्स इज एक्टिंग टेंशन t, unbalanced force, due to unbalanced force this mass will accelerate downwards, so downwards net acceleration is let b, so that is the m1b। आपको इक्वेशन नंबर 1 आपको ऐसे सोचना है। पहले भी तो आप यही करते थे, जैसे कि ये था आपका पहले का क्या केस क्या था, पहले भी यही था। दिस इज द मास m1, दिस मास m2, ये यहाँ पर फिक्स है, ये टेंशन T, तो इसमें टेंशन T सेम वायर सेम टेंशन। तो पहले भी आप यही करते थे कि इसका जो वेट था m1g टेंशन T, तो आप लिखते थे इट इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड्स, तो वेट ऑफ दिस बॉडी जो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा, माइनस टेंशन m1g माइनस T इक्वल m1a। पहले भी यही करते थे, अभी भी हम यही कर रहे हैं, वेट ऑफ दिस बॉडी डाउनवर्ड्स माइनस टेंशन इक्वल m1a। तो इसका अब एक्सीलेशन सिर्फ पूरी सिस्टम का एक्सीलेशन अपवर्ड है, इसका तो अलग आएगा, दिस वेट माइनस टेंशन इक्वल m1 एक्सीलेशन, वो b मैंने लिया है, b इज एक्सीलेशन। और इस बॉडी का लिखेंगे, तो इस बॉडी में टेंशन t इज एक्टिंग अपवर्ड, इट इज एक्सीलेटिंग अपवर्ड, सो दैट इज द t माइनस वेट ऑफ दिस बॉडी, इस बॉडी का वेट b होगा m2 और इट इज सिस्टम इज एक्सीलेटिंग अपवर्ड, पूरे सिस्टम पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, तो इस पे भी नीचे की, ड्यू टू द एक्सीलेशन ऑफ द सिस्टम, इस पर भी नीचे की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा, इस पे भी लगेगा। तो g प्लस a
ये इसका वेट हो गया, तो दैट इज m2g प्लस ए, ये अपेरेंट वेट ऑफ दिस मास हो गया, तो t माइनस अपेरेंट वेट जो नीचे प्रोवाइड करेगा इक्वल m2b, सो दैट इज m2b। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप फर्दर आप इन्हें सिंप्लीफाई करोगे, यू विल फाइंड द आंसर। प्रिंसिपल इज दिस, आपको ऐसे सोचना होगा। नेक्स्ट मैं अगर इसकी बात करूं, सो प्लीज मैं इसे रब कर दूं। वन मिनट। सो इन दिस केस आपको कैसे सोचना है, देखिए सेम प्रिंसिपल जो आपने इसमें अप्लाई किया सेम इसमें अप्लाई कर देना है बस। देखिए कैसे, सो इट इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड्स। जब कोई कार इधर एक्सीलेट होगी तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, तो एक्सीलेशन के अपोजिट स्यूडो फोर्स ऐड करता है, तो इस पर स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, टेंशन T अपवर्ड है, और प्लस स्यूडो फोर्स M2A ये भी ऊपर ऐड करेगा, अपवर्ड ऐड करेगा। मैं इधर लिख लेता हूँ स्पेस M2A, M2A स्यूडो फोर्स एक्सीलेशन के अपोजिट ऐड करता है, और ये M2 है, दिस इज द M2। सो इसका जो अपेरेंट वेट है, डायरेक्टली अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ ऐड करेगा, W डैश इज M2g माइनस M2a। इसका वेट बाय स्यूडो फोर्स रिड्यूस हो गया। अब इसका अपेरेंट वेट ये रहा। सो इस सिस्टम का जो एक्सीलेशन है वो डाउनवर्ड्स है, बट इसका और इसका जो नेट एक्सीलेशन आएगा इनके वेट टेंशन और वेट डिफरेंस की वजह से आएगा। लेट दैट इज ये डाउनवर्ड्स, ये अपवर्ड एक्सीलेट कर रहा है विद एक्सीलेशन बी एक्सीलेशन मान लीजिए, ये डाउनवर्ड्स एक्सीलेट हो रहा है विद एक्सीलेशन बी। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, सो दैट इज वेट ऑफ दिस बॉडी डाउनवर्ड्स M2g माइनस ए, और माइनस टेंशन दिस वेट माइनस टेंशन इक्वल M2b, इक्वेशन नंबर 1। एंड इसकी बात है तो इसमें जब ये इसका वेट g तो नीचे ऐड कर रहा है M1g, उसके साथ साथ इट इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड्स, तो स्यूडो फोर्स अपवर्ड ऐड करेगा ऐसे अपवर्ड, तो इसका जो नेट वेट होगा m टाइम्स g माइनस ए हो जाएगा डाउनवर्ड्स, द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये अपवर्ड एक्सीलेट करेगा, वो सारी डाउनवर्ड्स एक्सीलेट कर रहा, तो स्यूडो फोर्स अपवर्ड ऐड करेगा। कार इधर एक्सीलेट करती तो फोर्स इधर लगता है, कार नीचे एक्सीलेट कर रही है तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा। बाय स्यूडो फोर्स इसका वेट कम हो जाएगा, तो वेट तो है m1g, तो दिस इज द m1g माइनस ma हो गया, दिस द वेट। और इसके अगर वेट कंपोनेंट हम करें ऐसे और इधर ऐसे, तो दिस इज m1g माइनस a, ये वेट है, ग्रेविटेशनल वेट है, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा साइन थीटा। जो अगर ये f है तो इधर होगा f साइन थीटा, इधर होगा f cos थीटा, ये, और दिस इज नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स n। तो ये मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है,
इट इज एक्सीलेटिंग अपवर्ड, तो अपवर्ड फोर्स यहाँ पर टेंशन टी ऐड कर रहा है, टेंशन इज टी, सो टी माइनस दिस फोर्स, ये फोर्स विल रिड्यूस टेंशन टी, दैट इज m1 g minus a equal m1 b, this is question number 2. t minus दिस साइड फोर्स, क्योंकि टेंशन की वजह से इधर बॉडी इधर एक्सीलरेट कर रही है, तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, और ये मैं गलत लिख गया, तो ये तो लिखना है m1 g माइनस ए साइन थीटा, या मिस कर दिया मैं, सो आई एम राइटिंग t माइनस m1 g माइनस ए साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू m1 b. सो दिस इज द आंसर. कोई डाउट है सो प्लीज़ ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई दूंगा श्योर. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं इसे रब कर दूं. ओके सो स्यूडो फोर्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसके इम्पोर्टेंस आपको आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उस पे आपको पता चलेगा. सो दिस इज एन वेज, और वेज पर m मास बॉडी ये रखी हुई है, this angle is theta. So practically इस पोजीशन में क्या होगा, एट दिस पोजीशन अगर ये m मास बॉडी है, इन केस मास इसका m है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर mg साइन थीटा ऐड करेगा, mg साइन थीटा, और इधर mg cos थीटा, और ये नीचे की तरफ इधर तो जा नहीं सकते. दिस इज बैलेंस इक्वल टू नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स, सरफेस के जो नॉर्मल फोर्स ऐड करेगा इस बॉडी पे, दैट इज द नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स, वो इधर ऐड करेगा. दिस इज वेट कंपोनेंट इज mg cos थीटा, और ये mg हो जाएगा, दिस इज द mg, इसका एक वेट कंपोनेंट इधर और एक इधर. नो नेक्स्ट इन दिस हमें स्टडी ये करना है, समझाना ये है, मैं इसे रब कर दूं. सो इन दिस केस, if this system is accelerating along this it is accelerating, so let acceleration is along this, and this is the A. So now question is this कि ये मास किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, with which acceleration this mass will come downwards. केस 1 when a is 0, ये नहीं है, a 0 है, when a is 0, ये एक्सीलरेशन नहीं है, तो उस केस में इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन along this is g sin थीटा, और when a is not equal 0, जब a इधर एक्सीलरेट करेगा, पूरा सिस्टम है, दिस इज अ वेज, और वेज पे ये आपने मास रखा, तो इस वेज को जब आप इधर एक्सीलरेट कराओगे इधर, तो इस पर स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, इस बॉडी पे स्यूडो फोर्स ऑन दिस बॉडी विल एक्ट ma along this. जब इधर एक्सीलरेट कराएंगे तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा. नाउ
इस एक्सीलरेशन को मैं इधर लिख रहा हूं, दिस इज सिस्टम इज एक्सीलरेशन ए, ये सिस्टम पूरा एक्सीलरेट हो रहा है। तो इस बॉडी पे स्यूडो फोर्स इधर लगेगा और मुझे फाइंड करना है एक्सीलरेशन ऑफ दिस, जो कि ये नीचे की तरफ आएगा। तो आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जिस डायरेक्शन में मोशन हो कंपोनेंट उस डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर करिएगा, हमेशा नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज्यादा आती है कि हम कंपोनेंट किधर लें। जिस डायरेक्शन में मोशन हो बॉडी का उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, जिस डायरेक्शन में हमें फोर्स फाइंड करना है नेट उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे और उसके परपेंडिकुलर। तो हमें एक्सीलरेशन इसका, चूंकि ये इधर एक्सीलरेट करेगा तो इसका इधर एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो एमए के कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, दो कंपोनेंट होंगे एमए का, एक इधर और एक इधर। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये और ये करेस्पॉन्ड एंगल, ये इसके पैरेलल ये और ये इसके पैरेलल है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। सो दिस इज द एम ए, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा एंड दिस इज एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। सो फोर्स एम ए का एक कंपोनेंट इधर, एक्सीलरेट इधर करा रहे, स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, इस मास पे इधर स्यूडो फोर्स, इसके कंपोनेंट कर लिया आपने। अब प्रैक्टिकली एक फोर्स इधर लग रहा है और एम ए कॉस थीटा फोर्स इधर रेट कर रहा है। स्टिल अगर ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, सो दिस इम्प्लाइज एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा इक्वल एम बी। मान लीजिए कि नेट ये बी एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड्स आएगा, फिर क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो ये नेट एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी बी इज एक्सीलरेशन ऑफ एम मास बॉडी, एम मास बॉडी, स्मॉल एम मास बॉडी एक्सीलरेशन बी। और इसी में तुम्हें सोचना है इन केस दिस फोर्स इक्वल दिस फोर्स, तो ये बॉडी इसी जगह रहेगी। इफ B will be zero if mg sin theta equal ma cos theta, and the body will move upward if ma cos theta is greater than mg sin theta, body start move upward। ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। इसमें फ्रिक्शन भी एप्लीकेबल है, बट चूंकि अभी फ्रिक्शन मैंने टीच नहीं किया इसलिए फ्रिक्शन से रिलेटेड अभी मैं न्यूमेरिकल इसमें नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज इसमें फ्रिक्शन भी ऐड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज जरूर पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विथ स्यूडो फोर्स ओनली। स्यूडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज दिस इज एन ट्रक, एक ट्रक है
and this is the m mass body. इसमें मैं थोड़ा फ्रिक्शन ले लेता हूं, कुछ तो फ्रिक्शन आपने पढ़ा ही है, और नहीं भी पढ़ा तो इतना तो बेसिक नॉलेज आप कर लीजिए, डेवलप कर लो. डायरेक्टली इट्स मास इज m, और ये बॉडी यहां पे रखी हुई है. इट्स एक्सीलेटिंग अलोंग दिस, ट्रक इज एक्सीलेटिंग अलोंग दिस with acceleration a. So now question is this कि अब प्रैक्टिकली क्या होगा, व्हाट विल हैपन. क्वेश्चन इज दिस कि जब ये बॉडी यहां पर फॉल करेगी, ये ऐसे आकर के यहां पर ये ऐसे ये बॉडी है, और जब ऐसे फॉल करेगी तो इस समय जस्ट फॉलिंग टाइम पर वेलोसिटी क्या है वो आपको बताना है. जस्ट इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज टू टेल यू. इन दिस केस पहले तो मूव नहीं कर रही थी ना बॉडी, और बॉडी ये डिस्टेंस x है, दिस इज द x, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है. तो जब मूव करना शुरू हुआ, ये एक्सीलरेट करना शुरू किया, ये इधर मूव करना शुरू करेगा. हो सकता मूव ना भी करे, क्यों, देखिए प्लीज. प्रैक्टिकली फ्रिक्शन विल एक्ट अलोंग दिस, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा, और इस डायरेक्शन में जब ये इधर एक्सीलरेट होगा तो स्यूडो फोर्स इधर लगेगा. सो एम ए स्यूडो फोर्स इधर ऐड करेगा. जब ये इधर मूव करने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर ऐड करेगा. मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन इज 100 न्यूटन और स्यूडो फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, इसी जगह रहेगी. एंड इफ pseudo force along this is let more than 120 Newton, or kinetic friction acting along this is 80 Newton, तो pseudo force इधर मोर है by 40 न्यूटन, तो ये मास by 40 न्यूटन से इधर एक्सीलरेट करेगा. सो इन दिस हमें ये सोचना है कि दैट इज द pseudo force ma माइनस फ्रिक्शन फोर्स, और जो बैलेंस फोर्स हुआ, मैंने बोला नहीं कि ये 120 और ये 80, तो डिफरेंस कितना, 120 माइनस 80, 40 न्यूटन. ड्यू टू 40 न्यूटन ये एक्सीलरेट करेगा, तो ये डिफरेंस है 40 न्यूटन, और दिस ड्यू टू दिस इट इज एक्सीलरेटिंग एम बी कह सकते हैं. ये नेट एक्सीलरेशन होगा एम बी. सो इन दिस केस एम ए और फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू एम जी इक्वल एम बी. सो बी इक्वल ए माइनस म्यू जी. दिस इज द एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी अलोंग दिस. मास एम कैंसिल टू दिस. अब एक नई चीज आपको बता दूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस किसी एम मास बॉडी को यहां से फ्रीली रिलीज कर दीजिए, मतलब u इज 0 और ये एम मास बॉडी है, h हाइट से रिलीज किया आपने, तो ये अगर h है तो जब ये बॉडी यहां पर पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी होगी √2gh, क्योंकि अंडर ग्रेविटी एक्सीलरेशन इज जी. और सपोज एक्सीलरेशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, यहां पर एम मास बॉडी है, और दिस इज, यहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि इसमें एक्सीलरेशन ए है, इनिशियल रेस्ट पे था, एक्सीलरेशन ए से एक्स डिस्टेंस पे यहां पर, तो आफ्टर एक्स डिस्टेंस यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी vx लिख लीजिए, √2ax. बट कंडीशन यही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन होना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए. तो इफ इनिशियल वेलोसिटी 0, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आप मूव करेंगे तो
इस पॉइंट पर आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी विल बी √2ax। ये डेटा आपको लर्न होने चाहिए। क्रैम्प के लिए हमेशा मैं अपोज करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिंसिपल यूज करो, बट ये इसके एप्लीकेशन कई जगह यूज होते हैं फटाफट, तो वहां पर हम डेराइव करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। डेराइव कैसे होगा? इसकी डेरिवेशन होगी v² माइनस u² इक्वल ट्वाइस ax। सो इनिशियल ये 0 हो गया तो v इक्वल √2ax आ गया। तो वो आपके ब्रेन में होना चाहिए कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी होगी √2ax। सेम यहां पर अप्लाई कर देंगे आप कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ये है और डिस्टेंस x है और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। सो यहां पर जब ये फॉल होगा तो ये जो वेलोसिटी v है इक्वल √2a, a मीन्स एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या मिल रहा है? a माइनस म्यू जी, दिस इज a माइनस म्यू जी इज द एक्सीलरेशन और इनटू ये डिस्टेंस है x। दिस इज फार्मूला तो वही है ना, √2ax, ये फार्मूला है ना √2ax, तो √2a नेट एक्सीलरेशन ऑफ दिस बॉडी इनटू x डिस्टेंस, तो ये वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी से ये नीचे फॉल करेगा। तो प्लीज कोई डाउट है तो आप पूछिए, यू आर वेलकम। आपको घबराना नहीं है, घबराना हमारे डिक्शनरी से बाहर हो जाना चाहिए। और जब आप सब्जेक्ट को प्रेम करोगे, ईमानदारी से, अकॉर्डिंग टू सिस्टम आप पढ़ेंगे, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए, गुड हैबिट्स बनाइए, अच्छे लोगों के लेक्चर सुनिए, अच्छे लोगों की बातें सुनिए, अच्छे बच्चों के साथ उठिए बैठिए, तो आपका ब्रेन पॉजिटिव होगा, अच्छी बातें सीखोगे। क्योंकि हम समाज में दो बातें होती हैं, बैड हैबिट बहुत ही आसानी से एडॉप्ट की जा सकती हैं, बट उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं संसार में किसी का विरोध नहीं करता, विरोध करना मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान ड्रग इनहेलर ड्रग एडिक्टेड नहीं बनना चाहता है, वो बन जाता है, संगत का असर हो जाता है कहीं कुछ, और जो बन गया तो फिर उसे वो छोड़ नहीं पाता है। और हमारी सोच बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ लोग तो बोलेंगे 6 घंटे सो, बस 4 घंटे सो, 4 घंटे 6 घंटे सो करके आप आईआईटी कर पाएंगे, आईआईटी के क्वेश्चन कर पाएंगे। भाई नहीं नहीं नहीं, आपको आईआईटी के क्वेश्चन करने हैं, आपका ब्रेन भी स्ट्रांग होना चाहिए। आईआईटी की स्टडी करना है, नीट की स्टडी करना है, तो आपका ब्रेन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग ब्रेन तभी हो सकता है जबकि आप कंप्लीट स्लीप लें, कंप्लीट रेस्ट लें, अच्छा खाना खाएं और एक्सरसाइज और योगा करें। और अगर कोई आदत खराब हो गई है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि धीरे धीरे उससे दूर हो जाओ। वैसे मैं आपको फ्रैंकली बता दूँ, बहुत मुश्किल होता है किसी आदत से। बैड हैबिट तो बड़ी आसानी से पड़ जाती है, लेकिन छोड़ ही नहीं छोड़ते, और गुड हैबिट लेने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। बैड हैबिट बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाती है, बट उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, उसके रिजल्ट बहुत ही गंदे होते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई बैड हैबिट है, स्मोकिंग की है, ड्रग की है, तो मेरी आप चिंता मत करो, थोड़ा थोड़ा कम करके, थोड़ा थोड़ा उसे कम करके उसको साइड में कर दो, ख़त्म कर दो। और तुम ये सोचो कि तुम हो, ड्रग तुमने लेना शुरू किया था इसलिए ड्रग शुरू हुआ, अदरवाइज ड्रग तुमसे बहुत छोटी है। तुम बहुत ग्रेट हो, तुमको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। बेस्ट ऑफ लक। मेरे एडवाइस, मेरे क्लास में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव देम। ओके, बेस्ट ऑफ लक।